कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सबों को गंदरू भाई की तरफ से नमस्कार और साथ ही साथ झुमकी बहन का भी जोहार। तो झुमकी बहन, अब कार्यक्रम की शुरुआत की जाए और कार्यक्रम की शुरुआत तो हम हमेशा करते हैं कृषि समाचार से। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 6 जिलों में NMSA योजना है लागू। झारखंड में स्थापित किए जाएंगे 4 मछली चारा प्लांट। काबुली चना के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद काक 2। अब समाचार विस्तार से। झारखंड के रांची, हजारीबाग, चतरा, पलामू, दुमका और पूर्वी सिंहभूम जिलों में NMSA योजना चलाई जा रही है। इन जिलों के किसान इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि फसलों के उपादान, ग्रीन हाउस निर्माण, मधुमक्खी पालन, जल एवं मिट्टी संरक्षण से संबंधित कार्य के लिए अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है। झारखंड में पहला मछली चारा प्लांट चांडिल में लगाया गया। इसके अलावे हटिया, रामगढ़, बोकारो और देवघर में भी एक प्लांट लगाए जाएंगे। सहकारिता विभाग ने प्रति प्लांट 40 लाख रुपए आवंटित किया है। शेष राशि मत्स्य विभाग या मत्स्य सहयोग समिति को खर्च करना है। एक प्लांट की दैनिक उत्पादन क्षमता 1.5 से 2 लाख टन चारा होगी। 22 से 28% प्रोटीन युक्त चारा ऐसा होगा जो पानी में तैरता रहेगा। अरहर फसल में फूलों से संबंधित रोगों के निदान के लिए इंडोक्सा कार्ब दवा से बने घोल का छिड़काव करें। इससे फूलों को कोई रोग नहीं होगा और पुष्ट फलियां भी लगेंगी। अरहर फसल में कई बार ये समस्या देखने को मिलती है कि पौधों में फूल तो लगते हैं लेकिन फलियां नहीं बन पाती हैं या फूल असमय झड़ने लगते हैं। ये एक रोग की वजह से होता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब काफी कारगर दवा है। इससे घोल बनाने की मात्रा कितनी हो और कितने बार इसका छिड़काव करें, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, अभी का जो समय है अरहर में फूल लगने का समय है, तो इस समय सावधानी बरतें। अरहर में अगर सही दवा का छिड़काव नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वह हमेशा फुलाता ही रहेगा, कभी उसमें फलियां नहीं लगेंगी और जो भी फली लगेगा उसको कीड़ा खा जाएगा और लगातार आपको लगेगा केवल फूल आ रहा है और फल नहीं बन रहा है। इसलिए सावधानी बरतें और इंडोक्सा कार्ब, इसके लिए दूसरी दवाई कारगर यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए इंडोक्सा कार्ब दवाई का इस्तेमाल करें। 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका 10-10 दिन पर 2 छिड़काव करें फूल की अवस्था में, तो इससे निजात पाएंगे और अरहर की अच्छी उपज। राज्य के किसान इस मौसम में अगर काबुली चना की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन करने के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। काबुली चना है। काबुली चना में काक 2 एक बहुत अच्छी किस्म है जिसको आप लगा सकते हैं। काक 2 के लिए बीज दर आपको 80 से 85 किलो प्रति हेक्टेयर लेना होगा, बल्कि और जो देसी चना है उसमें बीज दर आपको 70 किलो प्रति हेक्टेयर लेना होगा। काक 2 अगर आप लगा रहे हैं यानी कि काबुली लगा रहे हैं तो उसमें जब आप लगा रहे होते हैं तो उसमें नमी आपके खेत में आवश्यक होती है। फिंगर वीडर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अन्य सब्जी फसलों सहित प्याज लगे खेत में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 से 7 डेसिबल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई नीची जमीन में धान की फसल को रोपा विधि से लगाए हैं तो कटाई से पहले आपको चाहिए कि खेत से पानी काट करके बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि इससे आपको कृषि कार्य करने में आसानी होगी और जो धान के यह पौधे हैं उसको काटने में आपको आसानी होगी और जो काटने के क्रम में जो पौधे गिर जाते हैं पानी में वो उससे आप बचेंगे और आपकी धान की गुणवत्ता बढ़ेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4100 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1750 रुपए, चना 3350 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 5900 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 5800 रुपए से 6000 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1500 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 1200 रुपए से 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। जी हाँ। तो किसान भाइयों, चलिए जानकारी का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ। और आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं गेंदा फूल की व्यावसायिक खेती के बारे में। क्या बात। चारों तरफ अभी गेंदे के फूल ही नजर आ रहे हैं। और क्यों? बिल्कुल, और इसकी मांग भी बाजार में बहुत अधिक है। और किसान भाई अगर गेंदा की खेती करते हैं तो आपको अधिक मुनाफा हो सकता है। बिल्कुल। तो आइए इस विषय पर जानकारी ले लेते हैं। फटाफट जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ राकेश रंजन जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये गेंदा फूल की जो किस्म होती है वो कौन कौन सी होती है और इसका व्यावसायिक खेती किस प्रकार से किया जा सकता है। नमस्कार। गेंदा फूल का व्यावसायिक जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अफ्रीकन जाति में पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप और फ्रेंच वेराइटी में सिराकोल, ये अच्छी उपज यहाँ पर झारखंड परिप्रेक्ष्य में देती है। वेराइटी से ज़्यादा वेराइटी तो ज़रूरत है ही, लेकिन समय, किसान भाइयों को अगर व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं गेंदा का, तो समय पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जिस समय इस तरह जब फूल निकले, जिस समय फूल का बिक्री सेल ज़्यादा हो, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको मिल सके। अब रहा खेत तैयार, सबसे पहले तो खेत तैयार करेंगे खेती के लिए। खेत तो गेंदा के लिए हल्की दोमट मिट्टी और जहाँ पर पानी न जमे, पानी का अच्छी निकास हो, जिसका कि अम्लता pH वैल्यू 7 हो मिट्टी का, उस तरह का भूमि का चुनाव किसान भाइयों को करना चाहिए। उसके बाद खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले 3 से 4 गहरी जुताई कर दें। जुताई करने के बाद गोबर का खाद जो मिलाते हैं, मिला करके गोबर का खाद खेत में ज़्यादा दिन तक न छोड़े। गोबर का खाद देने के तुरंत 1-2 दिन के अंदर में उसको मिट्टी के साथ मिला दें। मिलाने के क्यारी जो लाइन से लाइन लगाने के लिए क्यारी उसमें बना दें। क्यारी जो एक क्यारी से दूसरा क्यारी का दूरी
60 सेंटीमीटर और एक पेड़ से दूसरा पेड़ का दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। गेंदा किसान भाई दो तरह से लगा सकते हैं, एक तो बीज के द्वारा और दूसरा कटिंग के द्वारा। जो काट करके जो पौधा उगाते हैं उसी को कटिंग कहते हैं। तो 1 हेक्टेयर खेती, 1 हेक्टेयर में गेंदा का फूल लगाने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज का ज़रूरत पड़ेगा। और बिचरा अगर लगाते हैं तो 60 से 70 हज़ार बिचरा 1 हेक्टेयर में लगेगा। तो बीज जो भी हो प्रमाणित बीज खरीदें और समय का ध्यान दें। समय जैसे अगर दिवाली नज़दीक आ गया, दिवाली से लेकर के फूल का बिक्री झारखंड में थोड़ा ज़्यादा, सब जगह ज़्यादा रहता है। तो दिवाली में फूल निकलने के लिए किसान भाइयों को अगस्त में ही, जुलाई अगस्त के लास्ट वीक, अंतिम सप्ताह में ही बीज, अगर बीज के द्वारा बोते हैं तो बीज के लिए बेड बना करके और अगस्त के महीना में ही उसको बीज को गिरा दे। अब बेड बनाएं, अगस्त जो बरसात के समय रहता है तो बेड थोड़ा ज़मीन से 1 से 1.5 फीट कम से कम ऊंची होनी चाहिए। उसमें मिट्टी, गोबर का खाद, सड़ा हुआ पत्ती और जो खाद है उसके साथ साथ लाल बालू या उजला बालू जरूर मिला लो, जिससे कि बिचरा का जड़ पतला हो, और जड़ पतला होगा तो पौधा स्वस्थ होगा, और पौधा स्वस्थ होगा तो उस बिचरा से उपज भी ज़्यादा होगा। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि व्यावसायिक खेती की हम बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि गेंदा का फूल शुरुआत में तो बड़ा होता है, लेकिन जो उसके अगल बगल से जो कलियां निकलती हैं उसमें छोटे फूल आने लगते हैं। इसकी क्या वजह है और इसे कैसे दूर किया जाए? क्योंकि व्यावसायिक खेती है तो बड़े फूल का होना लाजमी है और उससे ज़्यादा आमदनी प्राप्त होगा। व्यावसायिक खेती के लिए ज़्यादातर ये जो छोटा फूल और बड़ा फूल होता है वो बीज के बेकारी के कारण होता है। अगर किसान भाई कटिंग से गेंदा लगाते हैं, बिचरा लगाते हैं, कटिंग करके, जैसे एक गेंदा का पेड़ है उसमें से छोटा छोटा ब्रांच काट करके और फिर बालू में गाड़ देते हैं, उससे फिर जड़ निकलेगा, उससे जो लगाते हैं तो उसमें जो भी फूल होगा वो एक समान होगा। और बीज से जो लगाते हैं, जैसे वो पुराना अगर बीज है तो ही फूल छोटा होने लगता है या एकदम कटा कटा टाइप का होगा, फ्रेंच टाइप का फूल भी होने लगता है। ये सब बीज का बिकारी के कारण होता है। इसलिए अगर बीज खरीदते हैं तो अच्छा प्रमाणित बीज खरीदें, जहाँ से माने दुकान भी हो, वो सर्टिफाइड दुकान हो, वहाँ प्रमाणित बीज खरीदें, और नहीं तो वो कटिंग का उपयोग करें। गेंदा फूल के लिए कोई विशेष खाद भी होता है? गेंदा फूल के लिए कोई विशेष खाद नहीं, इसमें गेंदा अपने आप में एक दवा है। गेंदा का जो पत्ता है उसमें एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स है, तो गेंदा में बीमारी भी कम लगती है। तो बीमारी के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है खास। जो ज़्यादा ठंडा पड़ने से, अगर ज़्यादा ठंडा जब पड़ता है तो उस समय बेविस्टिन का या मोनोक्रोटोफॉस का दोनों का 8-8 दिन के एक फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड, जैसे बेविस्टिन हो गया आज स्प्रे किए, फिर अगला 8 दिन के बाद मोनोक्रोटोफॉस 1-2 छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा ठंडा पड़ने से फूल का क्वालिटी अच्छा रहे और काला नहीं हो। और इसमें सिंचाई कितनी होनी चाहिए? सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई, अच्छी उपज के लिए किसान भाइयों को 8 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी होगी, जिससे कि हर समय सिंचाई करने से ही जल्दी से जल्दी बर्ड फॉर्मेशन होगा। ज़्यादा बर्ड फॉर्मेशन होगा तो फ्लावर का भी ज़्यादा होगा और हेल्दी होगा। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गेंदा के फूल के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या नहीं? ज़्यादा ज़रूरत पानी नहीं, 8 से 10 दिन के अंतराल में 10 से 12 दिन भी तक चलता है। अगर आप जिस समय किसान भाई गेंदा लगाते हैं, लगाने के पहले अगर ज़मीन में FYM जो गोबर का खाद है अगर ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं तो उनको 10 से 12 दिन में भी एक पानी पटाने से काम चल जाएगा। अगर गोबर का खाद कम है तो उसमें 8 से 10 दिन के अंतराल में पानी देना होगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में पानी को शोषण करने का शक्ति, प्राप्त करने, ये ऑब्जर्व करने का शक्ति बहुत कम है। और गोबर का खाद इसीलिए देते हैं कि
मिट्टी में पानी का ऑब्जर्प्शन करने का शक्ति ज़्यादा दिन तक रहे। तो देखा किसान भाइयों कि किस प्रकार से आप गेंदा की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी थी और हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाई इस जानकारी से जुड़ेंगे और गेंदा की व्यावसायिक खेती भी शुरू करेंगे। लेकिन कुछ और जानकारी हमारे पास है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा संदेश। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। संदेश के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कारू दादा। स्वागत है कारू दादा। जोहार दादा। तो कारू दादा, कुछ जानकारी आपको भी चाहिए थी? हाँ, देखिए, अब तो धान का मौसम खत्म हो, बिल्कुल ठीक है, तो अब आ गया गेहूं का। तो गेहूं का उन्नत किस्म से उसकी माने जो खेती करना है तो सब प्रभेद का भी चयन होना चाहिए। तो कौन सा प्रभेद लें, उसके खेत का तैयारी कैसे करें, कैसा उपाय करें कि फसल बढ़िया से बढ़िया हो, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। बिल्कुल जानकारी। भाई, हाँ। वो जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नैयर अली जी बता रहे थे, क्यों ना हम उन्हीं से फिर संपर्क कर लें? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी का मौसम अगर देखते हैं तो रबी के लिए उपयुक्त मौसम है। ऐसे में हमारे किसान भाई रबी फसल लगाएंगे तो कौन कौन सी रबी फसल झारखंड के लिए उपयुक्त? अभी जिस तरह बारिश हम लोगों को लगा कि जो हुदहुद आया उसके चलते भारी बारिश होगी, लेकिन बारिश उस तरह हुई नहीं है। और आने वाले समय में यदि बारिश होती है तो फिर उसमें जो है किस तरह से किसान भाई है, तो हम किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो झारखंड राज्य है उसमें बारिश तो अभी जो रबी है उसमें उतनी नहीं होती है और सिंचाई की भी भारी कमी है। मुश्किल से 10% के आसपास जो है सिंचित ज़मीन है हमारे झारखंड में। लेकिन किसान भाइयों के पास यदि धान जैसे मध्यम ज़मीन है, निचली भूमि है जिसमें धान काटने के बाद उसमें नमी रह जाती है, उस नमी का उपयोग हम लोग दूसरे रबी फसलों में जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है उसको कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है चना। चने की खेती जो है बहुत ही सही ढंग से हम कर सकते हैं। उसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। मुश्किल से 2 से 3 पानी में चने की खेती हम कर सकते हैं और जिस खेत में भी नमी बरकरार हो उसी नमी में ही धान कटाई के बाद तुरंत जो है खेत की जुताई कर दें, 3 बार जुताई करें, उसके बाद जो है चना उसमें लगा दें। इसमें चना जो है चना मुख्य रूप से कुछ किस्में हैं जो बहुत अच्छी है, जिसमें से KPG 59 है 59, उसके बाद काक 2 है। ये जो वैरायटी है ये झारखंड के लिए बहुत ही उपयुक्त पाया गया है। उसके अलावा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से जो अनुशंसित किस्म है जो यहाँ से रिलीज हुई है, जो हम लोगों की अपनी किस्म है, वो बिरसा चना 3। और तो ये तीनों जो किस्में हैं इनका उपयोग आप चना को लगाने में कर सकते हैं और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं चना को लगा करके। उसके बाद और आगे हम कहना चाहेंगे कि दूसरी जो सबसे उपयुक्त फसल झारखंड की है, जैसे पलामू या गढ़वा या गोड्डा के कुछ क्षेत्रों में वो मसूर लगाते हैं। तो मसूर में भी पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है और मसूर जो है हम आराम से बहुत मतलब सफलतापूर्वक 8 से 10 कुंटल जो है हम उपज ले सकते हैं जो खेत में नमी है उसका उपयोग करके। और उसमें बहुत मुश्किल से एक बार यदि सिंचाई हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बिना सिंचाई का भी हम उस फसल से जो हमारा धान कटाई के बाद जो बच जाता है तो उसमें कर सकते हैं। तो हम किसान भाइयों को दूसरा जो दलहन फसल है मसूर, उसके बारे में हम किसान भाइयों को
ये कहना चाहेंगे। तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि जैसे ही धान कटता है उसके बाद चना लगा दें, मसूर लगा दें। जी। तो चना की तो आपने किस्मों का बात बताई, अब मसूर में हमारे किसान भाई झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो कौन कौन सी किस्मों का चयन करेंगे? झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किसान भाइयों को हम ये कहना चाहेंगे कि PL 639, उसके बाद KLS 218, ये दोनों जो किस्में हैं वो झारखंड के लिए बहुत ही उपयुक्त पाया गया है और इसमें आपको 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है उपज होने की संभावना है। तो इस तरह से मसूर की खेती कर सकते हैं। दूसरी जो तेलहन की जो फसल है, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड के किसान बिना सिंचाई में तोरिया की खेती करते हैं और तोरिया जो है वो जैसे ही आप खेत से धान निकाल लेते हैं तोरिया तुरंत लगा दीजिए। और तोरिया लगाने में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो अक्टूबर का जो महीना है, वो अक्टूबर का लास्ट जो महीना है वो सबसे उपयुक्त है तोरिया लगाने के लिए, तो तोरिया लगाएं। उसके अलावे जो है तोरिया के अलावे आप तोरिया में जो कुछ वैरायटी है उसमें PT 303 है और भवानी, ये तोरिया की बहुत अच्छी वैरायटी है। इसमें कम से कम 5 से 8 कुंटल जो है वो हम लोग उपज ले सकते हैं तोरिया के जरिए, और तोरिया में पानी की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। तो तोरिया, उसके बाद दूसरी जो तेलहन की जो फसल है वो आपका मस्टर्ड है, रेपसीड मस्टर्ड। उसमें शिवानी जो वैरायटी है जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से अनुशंसित है और यहाँ से निकली वैरायटी है, काफ़ी अच्छा कर रही है और इसमें जो है करीब करीब किसान भाई 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के दर से ले सकते हैं और मुश्किल से 2 से 3 बार सिंचाई इनको करना पड़ेगा। उसके अलावे इसमें पूसा बोल्ड भी जो पूसा जो IRI है वहाँ से रिलीज वैरायटी है पूसा बोल्ड, वो भी एक किस्म है जिसको किसान भाई लगा सकते हैं आपका रेपसीड और मस्टर्ड के केस में। उसके बाद जो पीली सरसों है, पीली सरसों की भी खेती जो है आप किसान भाई तेलहन के रूप में कर सकते हैं, जिसमें NRC Y 05-02 ये जो वैरायटी है वो काफ़ी अच्छा कर रही है पीली सरसों में। तो इसमें किसान भाई जो है तेलहन दलहन की फसल जो है आराम से कर सकते हैं और उसमें कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। और दलहन फसलों में खास करके खाद की भी मात्रा काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसमें जो अपने आप प्रकृति ने इसके जड़ में ऐसा दिया है कि वो जो वायुमंडल है उससे नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, तो इसमें खाद की भी बहुत कम आवश्यकता होती है और इन फसलों की जो बाज़ार भाव है वो बहुत अधिक है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को बताई कि रबी फसल में दलहन और तिलहन करें, लेकिन ऐसे में अगर हमारे किसान भाई गेहूं लगाना चाहते हैं, क्योंकि गेहूं भी मुख्य फसल में आती है, तो हमारे किसान भाई कौन सा किस्म की गेहूं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लगाएंगे? जी, हम किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि चूँकि हमारे झारखंड में जो है सिंचाई की बहुत कमी है, 10% के आसपास हमारे टोटल जो जोत है, जो एरिया है उसका 10% ही हम लोगों का सिंचित है। किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि जहाँ पे आपका सिंचाई नहीं है लेकिन फिर भी आप गेहूं की खेती करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ जो है C306 बहुत पुरानी किस्म है लेकिन बहुत अच्छी वैरायटी है रेनफेड के लिए, वर्षा आधारित खेती के लिए, जिसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ बारिश आसमानी हो गई तो काम चल जाता है। तो C306 लगाएं जहाँ पे सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं हो। उसके बाद उसी में आपका HDR जो है 77 ये भी आता है, ये भी। उसके बाद HD 2888 ये भी वैरायटी जो है बिना सिंचाई के ही हम लोग एकाक सिंचाई करके इसकी खेती कर सकते हैं। उसके अलावा समय पर यदि वो उनके पास सिंचाई हो तो बहुत अच्छी वैरायटी DBW 17 है, उसके बाद K9107 है, उसके अलावे जो है HUW 234 है, HUW 468 है। उसके बाद बिरसा गेहूँ 3 जो है, इन किस्मों को आप जहाँ पे सिंचित है क्षेत्र है वहाँ पे लगाएंगे समय पर, समय पर यदि लगा रहे हैं तो इसमें एक अच्छी उपज मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। जोहार।
चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी थी, क्यों नहीं? हाँ एकदम, बहुत मैंने ये जाने कि ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कल जानकारी लीजिए, जानकारी आने के बाद उसके तरीके से जो आप हमको बताते हैं, हम केवल उससे खेती करें तो लाभ ही लाभ। बिल्कुल लाभ है। तो चलिए अब हम लिए चलते हैं आपको IMD पुणे, क्योंकि वहाँ भी जाना जरूरी है। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आसमान साफ रहेगा, हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। वैसे खेतों में जहां धान फसल 15 दिनों के अंदर काटने लायक हो तथा खेत में पर्याप्त नमी हो, तो विभिन्न रबी फसलों की बुआई यथाशीघ्र करें। जो किसान असिंचित गेहूं लगाना चाहते हैं, वो 50 किलो बीज प्रति एकड़ की दर से लगाएं। जो किसान तीसी फसल लगाना चाहते हैं, वो बुआई में 7 से 8 किलो बीज प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। चलिए, IMD पुणे से भी हमने छोटी मोटी जानकारी ले ली, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी थी किसान भाइयों। और अब हमारे कार्यक्रम का समय शेष हो गया है झुमकी बहन। तो चलते चलते हम अपना पता बता देते हैं हमारे दर्शकों को, ताकि वो अपनी सुझाव और खत हमें लिख सके। बिल्कुल, हमारा पता नोट कीजिए किसान भाइयों। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्रीय निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची। पिन संख्या है 834-001। हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।